हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम किसी लेंस के फोकस का जो उसके अपवर्तनांक पर निर्भरता होती है उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग यही देखे हैं किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो उसके वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करती है, और वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है तो उस वक्रता त्रिज्या की निर्भरता पर आधारित हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखा है। ठीक है, आज हम लोग को क्या जानना है? उसकी जो लेंस की फोकस दूरी है वो अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करती है, ये देख करके उस पर हम लोग आज न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, मैं हेडिंग लिखा हुआ हूं। क्या लिखा हुआ भाई? लेंस की फोकस दूरी f की अपवर्तनांक n पर निर्भरता पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। वैसे मैं ये फिलहाल मैं बता दूं कि ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, किस टॉपिक के बारे में अंदर हम लोग मारे पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो लेंस मेकर जो सूत्र है, ठीक है, उसी टॉपिक पर को ये हम लोग 2-4 दिन से यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस ये 1/r2 होता है। ठीक है, जहां पर ये f क्या है? ठीक है, लेंस की फोकस दूरी, n अपवर्तनांक, ठीक है, r1 r2 क्या है भाई? ये उसकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, ये देखिए, ये जो क्या नाम है, ये फार्मूला है लेंस मेकर फार्मूला। इससे स्पष्ट है कि ये जो फोकस दूरी है लेंस की, ये अपवर्तनांक पर और ये r1 r2 मतलब वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो भाई इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करती है, इसको हम लोग पढ़ करके और वक्रता त्रिज्या पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल्स देखे हैं, जिसको मैंने 2 लेक्चर्स में ये बताया है। 2 न्यूमेरिकल्स 2 लेक्चर्स में मैंने बताया है। ठीक है, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, ज़्यादा ही आपके लिए ये वो मतलब हेल्पफुल होगा हर मामले में सोचने विचारने के लिए, या वो आपको ज़रूरी भी है जानना। अगर आप ये किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि मेंस हो या एडवांस हो या ये नीट हो, उसका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे यदि, तो उसमें इस पर से आधारित न्यूमेरिकल्स आपसे पूछते हैं। खैर तो ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो है, ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर मतलब फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करती है, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। इस पर न्यूमेरिकल भी बता दी इसके पहले वाले लेक्चर में। आज हम लोग को क्या जानना है, ठीक है, कि भाई ये फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 3 केसेस थे। ठीक है, अब ये फोकस दूरी जो है वह ये अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, तो वो कैसे निर्भर करती है, ठीक है, ये इस पर हम लोग को आज डिस्कस करना है। नहीं समझ में आया? ठीक है, चलिए मिटाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह उसके अपवर्तनांक, ठीक है, पर कैसे निर्भर करती है, ये इस पर हम लोग आज न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया कि भाई, ठीक है, ये वही कि भाई लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करती है, और आज का क्या है, उस निर्भरता पर आधारित न्यूमेरिकल। तो कल मैंने आपको ये बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि भाई अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करती है, उसका 3 केस था। जैसे एक द्रव था, द्रव ले लिए, और ये लेंस ले लिए, कोई भी लेंस। जैसे इस लेंस को इस द्रव में हम डुबोएंगे, ठीक है, अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा। लेंस मेकर फार्मूला वाला, ठीक है, वो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस लेंस को, ठीक है, अगर इस द्रव में डुबोते हैं और ये द्रव का जो अपवर्तनांक है लेंस के कांच का अपवर्तनांक से अगर कम है, तब क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और ये उत्तल है तो उत्तल जैसे ही व्यवहार करेगा। ठीक, अगर हम इस लेंस को उस द्रव में डुबो रहे हैं जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, डुबो देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उस लेंस का जो फोकस दूरी है वो अनंत हो जाएगा, और यह जो लेंस है भले ही वो अवतल हो या उत्तल हो, वह किसके जैसा व्यवहार करने लगेगा, ये समतल कांच के प्लेट के जैसा। और केस तीसरा है कि भाई अगर उस द्रव में इस लेंस को हम डुबोए हैं, ठीक है, जिस
द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है तो फिर यह लेंस क्या हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी डुबोने पर, ठीक है, लेकिन यह क्या हो जाएगा, अगर उत्तल है तो अवतल जैसे व्यवहार करेगा और अवतल है तो उत्तल जैसे व्यवहार करने लगेगा। यही केसेस मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है, जैसा कि अपवर्तनांक से इसकी फोकस दूरी कम हो रही है, अधिक हो रही है, ठीक है, या अनंत हो रही है, ये सब चीजें। आज के लेक्चर में उसी पर आधारित, ठीक है, ये उसकी फोकस दूरी अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करती है, उसी पर आधारित न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। इसको ये भी आप कह सकते हैं कि लेंस मेकर फार्मूले पर आधारित ये न्यूमेरिकल है। और इसके पहले वाले जब मैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता मैं आपको बता रहा था, उस पर भी मैं इसी लेंस मेकर फार्मूले पर मैंने न्यूमेरिकल्स बताया हुआ है। लेकिन केस क्या था, वो उसकी फोकस दूरी इसके वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता था, वो वाला केस था, ठीक है। तो आप अगर बहरहाल ऐसे कहें कि भाई ये जो न्यूमेरिकल है या क्या है भाई, तो जो लेंस मेकर सूत्र है, देखिए ये लेंस मेकर 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 1/r2, जो लेंस मेकर सूत्र है, ठीक है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल का ये पार्ट 3 है। क्या है ये भाई, पार्ट 3 है। 2 मैंने किस पर बताया है, ये वक्रता त्रिज्या पर आधारित पार्ट जो है, वक्रता त्रिज्या पर आधारित जो उसकी फोकस दूरी है, उसके लिए मैंने 2 पार्ट में न्यूमेरिकल्स को बताया है, और ये 3 है, ठीक है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये सब के पीछे हमको कौन सा उपयोग करना है फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये हमको पढ़ना है। दूसरी बात ये है कि भाई आपको ये जानना चाहिए, जो इसके पहले वाले मैं लेक्चर में बताया हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि वायु में कोई लेंस रखा है, ये वायु है, वायु माध्यम है, और उसमें ये कोई लेंस रखा है, तो इसका ये जो है ये लेंस, और ये लेंस किसका बना है भाई, कांच का, ठीक है, कांच। तो इस कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, Ng है, ठीक है, या ये जो ये लेंस जिस कांच से बना है उसका अपवर्तनांक क्या है, Ng है, ठीक है। वायु में रखा गया है तो इसकी फोकस दूरी का सूत्र कितना हो जाएगा, 1/fa, ठीक है, वायु में रखा गया है, बराबर कितना, ये Ang-1 इंटू 1/r1 माइनस ये 1/r2, ठीक है। मतलब कि अगर वायु में इस लेंस को रखे हुए हैं तो कितना हो जाएगा, लेंस मेकर सूत्र से इसका फोकस दूरी 1/fa बराबर, ए मतलब एयर में, एफ मतलब फोकस दूरी, 1/fa बराबर Ang। जिस माध्यम में रखा हुआ है यह लेंस, उस माध्यम के सापेक्ष इस लेंस के कांच का अपवर्तनांक यहां पर होता है, ठीक है। यहां पर ये जो लेंस मेकर सूत्र है, ठीक है, ये लेंस मेकर सूत्र में 1/a बराबर n-1, तो जो ये n है, n क्या है, जिस माध्यम में लेंस रखा गया है उस माध्यम के सापेक्ष लेंस के कांच का ये अपवर्तनांक है, ठीक है। समझ में आया। तो 1/fa बराबर a में रखा गया है एयर में, तो Ang हो जाएगा -1/r1 1/r2। r1 r2 क्या है, इसके प्रथम और द्वितीय वक्रता त्रिज्याएं हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपको हर बार मैं कई बार बता चुका हूं कि R1 क्या होता है, अगर द्विउत्तल लेंस है या द्विअवतल लेंस है तो R1 R2 कौन धनात्मक और ऋणात्मक, ये सब चीजें समझते हैं, ठीक। तो ये समझ गए, ठीक। अगर यह मान लीजिए कि यह द्रव में है, किसी द्रव में डुबोया गया है, यह लेंस किसी द्रव में डुबोया गया है, और उस द्रव का अपवर्तनांक क्या कितना है भाई, NL है, कितना है, NL, L मतलब लिक्विड, N मतलब अपवर्तनांक, ठीक है। अगर किसी द्रव में डुबोया गया है यह लेंस, तो फिर इस लेंस में फार्मूले से इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 1/fl बराबर कितना हो जाएगा, ये Lng हो जाएगा -1 इंटू कितना, 1/r1 माइनस ये 1/r2, ठीक है। तो भाई जिस माध्यम में डुबोया जाएगा वही उस माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, ये लेंस के कांच का अपवर्तनांक यहां पर होता है, ठीक है, और उस माध्यम में फोकस दूरी F मतलब लिक्विड में, ये आपको जानना चाहिए। अगर ये आप जानते हैं तो फिर हम चीज़ों को और भी आसान तरीके से बता लेंगे, और यही सब चीज़ें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई आपको मैं अच्छे से तरीके से बता दिया हूं एक और केसेस, ठीक है। चलिए वो केस अभी मैं इस पर जब इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं, ये सब चीज़ें आप जानते हैं तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला ये है, क्या है भाई, कि कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 1.75, देखिए मैं लाइन खींचा हुआ हूं, 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं आप, ठीक है।
एकदम आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं है? अच्छा ही बताइए कि जो ये लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक कितना दिया है? लेंस के लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो कितना दिया है वो? ठीक है, एन जी कह लीजिए या ए एन जी कह लीजिए। ठीक है, एन जी बराबर कितना दिया है? 1.5। लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 और इस लेंस को किसी द्रव में क्या करना है? डुबोया गया है किसी द्रव में, और वो जो द्रव है उसका अपवर्तनांक कितना है? NL। ठीक है, N मतलब अपवर्तनांक, N मतलब लिक्विड का। ठीक है, कितना है? 1.75 है। समझ रहे हैं? तो इसकी फोकस दूरी, तो डुबोने पर, ठीक है, डुबोने पर इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी वही हमको बताना है। ये सब आप देखिए, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी वो तो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। प्रकृति क्या होगी, जैसे हमसे फोकस दूरी भी पूछा है और प्रकृति आप तुरंत समझ गए होंगे, है कि नहीं? तीसरा वाला केस है, अगर इस लेंस को हम उस द्रव में डुबोए जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो ये जो लेंस है इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। क्या है? फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रकृति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अगर यह उत्तल है तो अवतल जैसे व्यवहार करने लगता है, और यदि अवतल है तो वो उत्तल जैसे व्यवहार करने लगता है। तो फिलहाल आप ये वही केस है, देख लीजिए। ये जो द्रव है, द्रव का अपवर्तनांक 1.75 है और लेंस का जो है अपवर्तनांक, लेंस के कांच का अपवर्तनांक ये 1.5 है। तो अधिक वाले में डूबो गया है तो ये अवतल जैसे व्यवहार करेगा। अवतल जैसे व्यवहार करने का मतलब क्या होता है भाई? कि ये उत्तल है ना, उत्तल। देखिएगा जब इसको मैं सोल्व करूंगा, इसमें डुबोने के बाद इसमें डुबो दिया गया तो ये उत्तल है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है ना। ठीक है, ये उत्तल है, जबकि डुबोने के बाद इसकी फोकस दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो जो FL आएगा वो ऋण में आएगा। देखिए, ऋण में आने का ही मतलब है कि यह अवतल जैसे व्यवहार कर रहा है, भले ही वो उत्तल है। देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया? तो आप ये चीजें समझ गए होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चंस को करते हैं आराम से। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए है? तो फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सोल्व करने के लिए कुछ नहीं, बस यहाँ पर आपको सोल्यूशन चुपचाप लिख लेना है। ठीक है, सोल्यूशन लिख लेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद, ठीक है, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। ठीक है, द्विउत्तल जिसको उभयोत्तल कहते हैं, समतल उत्तल, अवतल उत्तल। तो ये अगर ये समतल उत्तल देता, अगर रहता तो वो लिखता समतल उत्तल, अवतल उत्तल होता तो लिखता अवतल उत्तल। केवल उत्तल लिखा है तो इसका मतलब वो द्विउत्तल की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? द्विउत्तल की मतलब उभयोत्तल की बात कर रहा है। ठीक है, तो यही वो लेंस है, द्विउत्तल है। ठीक है, बोल रहा है कि इसका अपवर्तनांक कितना है, मतलब इसके कांच का अपवर्तनांक लिख रहा हूं ANG बराबर कितना? 1.5। इसकी जो दोनों वक्रता त्रिज्याएं हैं, ठीक है, दोनों वक्रता त्रिज्याएं, ठीक है, ये R1 और R2 दोनों कितनी है भाई वो? ठीक है, दोनों का मान कितना है? ठीक है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर नहीं समझ में? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात है कि ये उत्तल लेंस का जो R1 होता है वो प्लस में और R2 क्या होता है? माइनस में होता है, तो माइनस के साथ हम लिखेंगे। दूसरी बात, इसी लेंस को हम लोग को बोल रहा है कि डुबो रहे हैं हम एक द्रव में जिस द्रव का अपवर्तनांक मतलब NL मतलब ANL, उसका अपवर्तनांक कितना है? 1.75। तो इसकी फोकस दूरी, द्रव में डूबने पर फोकस दूरी हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं तो गिवन यहां पर लिखिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये गिवन, ठीक है, गिवन के बाद तुरंत एकदम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ANG बराबर कितना? 1.5। ठीक है, अच्छा ANL लिक्विड का, द्रव का, ठीक है, द्रव का वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक कितना है ये? 1.75। ठीक है, ठीक है, R1 बराबर बताइए, R1 बराबर कितना? ठीक है, और ये R2 बराबर कितना? R1 बराबर कितना? प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और R2 बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि R2 क्या होता है? द्विउत्तल लेंस का ये धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ये हो गया। ठीक, तो ये सब चीजें समझ गए और हमको बताना है FL मतलब फोकस दूरी लिक्विड में। यही हमको क्या करना है? बताना है। कौन सा उपयोग करेंगे? ठीक है, ये लेंस मेकर सूत्र से। ठीक है, तुरंत हम लिखेंगे लेंस मेकर सूत्र से। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः लेंस मेकर सूत्र से। ठीक है, लिख लेते हैं, अतः लेंस मेकर सूत्र से। यहाँ पर ऐसे खींच दिया और लिखूंगा ये लेंस मेकर, ठीक है, सूत्र से। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर n-1, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही होता है ना। ठीक है,
यही होता है। चलिए, तो यहाँ पर F नहीं रहेगा, FL रहेगा, ठीक है। यहाँ पर N नहीं रहेगा, द्रव में डुबोया गया है ना, तो द्रव के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर कितना हो जाएगा, द्रव मतलब लिक्विड के सापेक्ष LNG यहाँ पर रहेगा, LNG-1, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको वो FL निकालना है, तो 1/FL को FL रहने दीजिए, बराबर इसको देखिए, ये जो है इसके जगह पर आप क्या लिख सकते, LNG के जगह पर क्या लिख सकते बताइए, ठीक है। LNG को ये LNG का मतलब लिक्विड मतलब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक, इसको लिख सकते हैं NG अपन कितना लिख सकते हैं, NL लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, NG अपन NL लिख सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। और या ऐसे भी लिख सकते हैं AN, दोनों को A के सापेक्ष कर दीजिए, लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं, माइनस ये 1, और यहाँ पर कितना है 1/R1, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 1/R1, R1 की जगह पर कितना लिखेंगे, +20, R2 की जगह पे -20, ठीक है। तो ये +20 यहाँ पर हमने लिख दिया, फिर बीच में माइनस 1/R2 की जगह पे -20 ये लिख लेंगे, ठीक है। ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये 1/FL बराबर, ठीक है, 1/FL बराबर कितना, इसका मान हम लोग को दिया हुआ है कि नहीं। तो ये ANG की जगह पर कितना, ANG की जगह पर ANG का मान कितना है, ठीक है, 1.5, ANL का मान 1.75, यहाँ पर लिख लीजिए 1.5, ठीक है, और इसके जगह पर ANL के जगह पर 1.75 माइनस ये 1, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/20 ये प्लस हो जाएगा, माइनस में गुणा होकर के, तो डायरेक्ट लिख लूँ, ठीक है। चलिए नहीं लिख रहा हूँ, 1/20 और बीच में ये प्लस हो गया, ये फिर से 1 हो गया, ये 20, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए तो ये 1/FL बराबर, ठीक है, ये कितना मान हो जाएगा, थोड़ा सा मैं अभी सोल्व कर दूं इधर, देखिए 1 ठीक है, ये 7 नहीं 1.5, ठीक है, 1.5/1.75, दोनों ओर 50 से गुणा कर दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 50 से नहीं मतलब 100 से, ठीक है, दोनों ओर क्या कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। तो जब ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे अंश हर में, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 से ये 6 बार में कटेगा कि नहीं, 6 बार में ये कट जाएगा, और ये 7 बार में कटेगा नहीं 25 से, तो काट लिए। तो इसका मान जो है 1.5/1.75, इसका मान कितना आ गया, ठीक है, 6/7 लिख सकते हैं कि नहीं, आप समझ रहे हैं। तो ये जो 1.75 है, मतलब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/7 नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये तो 6/7 -1, ठीक है, और इंटू यहाँ पर कितना, ये देखिए इसी के जगह पे 6/7 रखा हूँ, ठीक है, और माइनस ये 1, ये वाला 1, और ये कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/20, ये 2 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, नहीं 2/20 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, इतने में ही सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 1/FL बराबर, ठीक है, इसको अगर सोल्व करेंगे 6/7 -1 तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 माइनस, ठीक है 7, ठीक है, 6 - 7/7 हो जाएगा, नहीं, और गुणा, ठीक है, 6 - 7, इसको सोल्व करेंगे 6/7 -1 को, तो 6 - 7/7 गुणे कितना हो जाएगा, इधर 2/20 है, 2/20 को काटेंगे 2 से, ये 10 बार में कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और नीचे हो जाएगा 10, ठीक है, तो गुणे हो जाएगा, ठीक है, 1/10 हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया, 1/10। तो ये 1/FL बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 - 7/7, ठीक है, -1 हो जाएगा, ऊपर और नीचे कितना है 7, और गुणे 1 ये कितना है, ये 10, ठीक है, ये वाला 1/10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा FL बराबर, नीचे यहाँ पर लिख लूँ 1/FL बराबर माइनस ऊपर 1 है, नीचे ये 7 और 10 है, तो 1 कितना हो जाएगा, माइनस ये 70, ठीक है। तो FL बराबर 1/FL बराबर -1/70, तो FL बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं आप, यही आपका क्या है, ये आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी है क्या, इसमें परेशानी वाली बात है भाई। FL बराबर कितना हो गया, -70। देखिए ये माइनस आया है कि नहीं, FL मतलब फोकस दूरी लिक्विड में माइनस में आया है, देखिए ये माइनस में, ठीक है, माइनस में है कि नहीं। माइनस आने का मतलब फोकस दूरी माइनस किसकी होती है, अवतल की होती है, जबकि है ये उत्तल, बोल भी रहा है उत्तल के जैसे सोल्व भी किए, लेकिन ये क्या हो गया, -70 आ गया, नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए कि इसकी फोकस दूरी 70, और यहाँ पर अगर प्रकृति लिखना चाहेंगे तो प्रकृति क्या लिखेंगे, अवतल, क्या लिखेंगे, अवतल, प्रकृति क्या हो जाएगा, अवतल। ये रहा आंसर, ठीक है। अब हम चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई,
आराम से एकदम सोल्व करिए, ठीक है, बिना हड़बड़ाए। वैसे भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को भाई सोल्व करना अपने में कुछ बड़ी बात है, ठीक है। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सोल्व वही कर पाता है और उसके बारे में सोच वही पाता है जो थ्योरी को अच्छे से जानता रहता है, ठीक है, थोड़ा पढ़ता है, दिमाग लगाता है, दिमाग दौड़ाता है, सो वही कर पाता है। आई होप आप करते होंगे, ठीक है। चलिए तो फिर दूसरा वाला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखिए, कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है, कांच जिसका अपवर्तनांक n बराबर 1.5 के द्विउत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर हैं। लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद से कह रहा है जब लेंस को एक पारदर्शी द्रव में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी 20 नहीं भाई, ठीक है, 120 होनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है, कितना 120। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, 120 होनी चाहिए, ठीक है, ये 120 है, ठीक है, यहाँ पर मिटा करके लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाए, ठीक है, 120, ठीक है, 120। तो देखें तो क्या बोल रहा है, ठीक है, जब लेंस को एक पारदर्शी द्रव में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर हो जाती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। समझ में आया? 2 क्वेश्चन हमको इसमें करने हैं, लेकिन आसान है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। पहली बात कि ये जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, द्विउत्तल लेंस है। दूसरी बात कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। जो द्विउत्तल लेंस है उसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। वायु में इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद द्रव में करके देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले यहां से सोल्व करना शुरू करते हैं। यहां पर लिखिए सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन के बाद तुरंत आप लिखिए जो गिवन है, ठीक है, गिवन का मतलब, ठीक है, हमको क्या सबसे पहले निकालना है, वायु में फोकस दूरी। तो यहां पर लिख लीजिए कुछ, ठीक है, वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस, ठीक है, फोकस दूरी के लिए, ठीक है, वायु में फोकस दूरी के लिए। तो वायु में फोकस दूरी के लिए कुछ नहीं, ये बताइए कि जो लेंस है, लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस है, द्विउत्तल ही ना लेंस है, यही ना है, द्विउत्तल लेंस है। तो इसका अपवर्तनांक मतलब कि NG, ठीक है, कितना दे दिया है, 1.5। इसको केवल n भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ANG भी लिख सकते हैं, वायु में रखने पर, वायु में वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, ठीक है। अच्छा, जो दोनों वक्रता त्रिज्याएं हैं R1, ठीक है, या R2, ये दोनों कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये द्विउत्तल है तो R1 धन में होता है और R2 क्या होता है, माइनस में। तो माइनस हमने लिख दिया, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, FA पूछ रहा है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। तो एकदम तुरंत यहां पर लिखेंगे लेंस मेकर फार्मूले से, ठीक है, लेंस मेकर फार्मूले से। लेंस मेकर फार्मूला वायु में रखने पर, वायु में रखा गया है, ठीक है, तो 1/FA हो जाएगा, ठीक है, बराबर ANG होगा। मैं इस बार इस चीज को बार बता रहा हूं, ठीक है, -1, ठीक है, और इंटू 1/R1 माइनस ये 1/R2, ठीक है। FA को निकालना है, उसको जैसा का तैसा रहने दीजिए, 1/FA बराबर, ठीक है, ANG का मान हमको दे दिया है खुद कितना, 1.5 माइनस ये 1 गुणे, ठीक है, देखिए ये 1/R1, R1 के जगह पर +30, ठीक है, ये +30 हो जाएगा, बीच में माइनस R2 के जगह पर कितना हो जाएगा, -30, ठीक है, -30 हो गया। मैं यहीं पर कुछ सोल्व कर दे रहा हूं, जैसे ये वाला -30 वाला, ये 30 वाला माइनस और ये वाला माइनस गुणा होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1/30 + 1/30 ही हो जाएगा, ठीक। तो ये देखें कि 1/FA बराबर कितना हो जाएगा, ये 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.5 गुणे ये कितना हो जाएगा, 2/30 हो जाएगा कि नहीं भाई, समझ में आया। अब ये 0.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, कितना आएगा, 1। तो इधर आ जाएगा 1/FA बराबर 1/30, कितना आ जाएगा, 1/30, ठीक है। तो FA बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल 30, FA बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो आप समझ गए कि FA बराबर ये आ गया 30 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर है, समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये पहला आंसर है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में एकदम, समझ रहे हैं, प्लस में भाई, वो माइनस में आता तो खुद माइनस आता, ठीक है, ये प्लस में, ठीक। तो वाई में इसकी फोकस दूरी, ये पहला वाला आंसर हो गया।
दूसरा बोल रहा है कि भाई जब लेंस को एक पारदर्शी द्रव में डुबोया जाता है। चलिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा, और चीजों को समझना है। बोल रहा है कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 के द्विउत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर है। लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, हमने कर लिया। दूसरा बोल रहा है जब लेंस को एक पारदर्शी द्रव में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर हो जाती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। समझ में आया? अगर आपसे मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए पूछूं, ठीक है, थोड़ा सा पूछूं, ठीक है, चलिए नहीं पूछता हूं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज आने लगेंगे, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा, ठीक है। देखिए अभी नहीं पूछता हूं, पहले सोल्व करता हूं फिर देखता हूं, ठीक है। तो इसको सोल्व करते, दूसरा वाला क्या हमको करना है कि इसी उत्तल लेंस को उन्होंने कहा है इस क्वेश्चन में कि इस उत्तल लेंस को किसी द्रव में हम लोगों ने डुबो दिया है, और द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी कितनी आ रही है? 120 हो जा रही है। तो जिस द्रव में डुबे हैं उस द्रव का अपवर्तनांक हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। समझ में आ गया? तो यहीं पर मैं इसको बना दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, ठीक है, चीजों को, जो इसमें है, जगह थोड़ी सी कम है। तो मान लीजिए कि ये द्रव है, ठीक है, ये द्रव, और इस द्रव का जो अपवर्तनांक है ANL, वायु के सापेक्ष इस लिक्विड का अपवर्तनांक हमको, मैं मान ले रहा हूं कि वो ANL है, और यही हमको क्या करना है? निकालना है। समझ में आ गया? जो लेंस के कांच का अपवर्तनांक है, ये लेंस, ठीक है, लेंस के कांच का अपवर्तनांक ANG वह कितना है? 1.5 है, ठीक है, लेंस के कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। अब इस द्रव में जब हम डुबोए हैं तो इस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई है? द्रव में डुबोने पर FL हो गया है, FL, F मतलब फोकस दूरी, मतलब लिक्विड में बोल रहे हैं कि 120 हो गया है, और कौन सा है? द्विउत्तल है ना, तो उसको प्लस में लेंगे। क्या लेंगे? ये प्लस में लेंगे, बोला नहीं है कि निगेटिव है, ठीक है। तो 120 प्लस इसकी FL हो गई है, तो हमको ANL का मान निकालना है। चलिए एकदम अभी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पहले यहाँ पर लिख लीजिए गिवन, ठीक है, गिवन में तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। गिवन का मतलब कि FL, ठीक है, उस लिक्विड में फोकस दूरी कितने हो जा रही? 120 सेंटीमीटर प्लस में, ठीक है, 120 सेंटीमीटर। उसके बाद से ANL कितना दे दिया है? 1.75 दे दिया है। नहीं, सॉरी, तो वो तो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरा क्या है? ANG मतलब कांच का अपवर्तनांक कितना? ये कांच का अपवर्तनांक 1.5 हमको दिया है, कांच मतलब लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है, समझ में आ गया। और हमसे पूछ रहा है कि ANL का मान आप क्या करिए? बता दीजिए, हमको ANL का मान क्या कर दीजिए? बता दीजिए। तो चलिए बता लेते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। तुरंत यहां पर लिखेंगे लेंस मेकर सूत्र से। क्या लिखेंगे? लेंस मेकर फार्मूले से, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है भाई? ठीक है, लिक्विड में डुबोने पर जो लेंस मेकर आएगा फार्मूला कितना हो जाएगा? 1/FL बराबर, यहां पर बताइए कितना लिख लूं मैं? ठीक है, LNG लिखूंगा, LNG डुबोने पर लिक्विड में, लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 और इंटू 1/R1 माइनस ये 1/R2 हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे हैं? और R1 R2 भी दिया है, ठीक है। R1 कितना लेंगे? वही जो दिया है R1, ठीक है, ये 20 है, 30 है ना, तो ये प्लस 30 R1 ले लेंगे सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना ले लेंगे? -30 सेंटीमीटर ले लेंगे, जैसी हमारी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये सबका मान हमको दे दिया है, ठीक है। तो ये 1/, देखिए 1/, इसको भी कुछ लिखेंगे, वो बाद में लिखेंगे। 1/FL, FL का मान कितना दिया? 120, तो 120 हमने लिख लिया प्लस में, बराबर LNG को हम लिख क्या सकते हैं? ठीक है, ये लिख सकते हैं NG/ कितना? NL। समझ में आया? NG को ये A लिख सकते हैं, नहीं, ANG/ANL लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, और ये -1 और इंटू 1/R1, R1 कितना दिया है हम लोग को? ठीक है, ये +30 R2 -30, ठीक है। तो ये +30 और बीच में माइनस, ये 1/, ये -30, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, डायरेक्ट में यहाँ पर प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये 1/120 बराबर, ठीक है, देखिए ये ANG, कोई दिक्कत नहीं, इधर समझिए, ठीक है। ये ANG माइनस कितना? ANL -1 और इंटू किधर इतना हो जाएगा? ये 2/30 हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे? 2/30 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो अब ये 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये 30 कितने बार में कट जाएगा? ये 15 बार में कट जाएगा। तो 1/15 आ जाएगा इधर, 1/15, ठीक है।
अब इसको सोल्व करने के लिए जगह तो है नहीं, लेकिन कहाँ पर मैं इसको सोल्व करूँ, कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको ऊपर से ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक, यहाँ पर एक लाइन इसका भी मिटा दे रहा हूँ, इतने में हो जाना चाहिए। चलिए एक लाइन और मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर क्या है यहाँ पर 1/20 क्या बचा, 1/120 बराबर कितना भाई। ठीक है, ये ANG, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ANG अपान ANL -1। ठीक है, समझ में आ गया। और इधर कितना है, ये 1/15 है, 1 कितना आ गया, ये 15 आ गया। ठीक, अब ये 15 को उधर भेज देंगे कि नहीं भाई। ठीक, तो कितना आ जाएगा, जब 15 को उधर भेज देंगे तो इतना बराबर ये उतना आ जाएगा। मतलब ये कि अगर इसको सोल्व करें तो भाई ANG अपान कितना, ठीक है, ANL -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, -1 इक्वल टू वो 15 उधर चला जाएगा तो ये 15 बटा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, कटेगा भी अभी। ठीक है, कटेगा कितना, 15 से कटेगा, 8 बार में हमको लग रहा कट जाएगा। नहीं, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, तो 8 बार में कट जाएगा। तो इधर हो जाएगा 1 अपान ये, ठीक है, ये 8। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो ये ANG अपान ANL -1 बराबर कितना, ये 1/8 हो गया। ठीक है, अब ये -1 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट मैं लिख ले रहा हूं बराबर 1/8 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 प्लस 1 को, ठीक है, 9/8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई, 9/8। तो इसको मैं लिख लूं डायरेक्ट, ये 9 बटा कितना हो गया, ये 8 हो गया। देखिए, तो ANG अपान ANL बराबर 9/8। ANG का मान हम लोग को दे दिया है। ANG का मान कितना है, ANG का मान कितना है, 1.5। अभी नहीं लिखा था, तो यहाँ पर ANG का मान 1.5 आप लिख लीजिए। 1.5 अपान कितना, ANL, ठीक है, बराबर ये 9/8। समझ में आ गया। तो ये बताइए कि ANL बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, ANL बराबर कितना हो जाएगा, ANL बराबर हो जाएगा 1.5 × 8/9। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ANL बराबर ये 8 उधर चला जाएगा तो 1.5 × 8 बटा कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ANL बराबर कितना, ANL बराबर कितना, 1.5 × 8 अब बटा कितना हो जाएगा, ये 9। समझ में आ गया। तो जो है ये 1.5 से ये 9 कट जाएगा कितने बार में, ठीक है, ये 6 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। तो 6 बार में ये कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, ऊपर 8/6, ये भी 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 बार में कटेगा। तो ANL बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। नहीं समझ में आया। ठीक है, 4/3 ही क्या होगा, यही आपका ये आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, परेशानी क्या है, यही थोड़ा सा जगह कम है तो थोड़ा हो सकता है कि छोटा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप इसको भाई ये सब बन गया तो इसमें इसी ANL का तो मान निकालना, ANG का 1.5 रख लेना, सोल्यूशन आप कर लीजिए खुद। यहाँ तक अगर आप सीख गए हैं तो बस ANG का मान हमको दिया है, ANL का मान इसी समीकरण को सोल्व करके निकालना है। ठीक है, बस, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यही हमको आपको क्या करना था, बताना था। आई होप आप ये जो भी 2 न्यूमेरिकल्स है आप समझ गए होंगे। ठीक है, एकदम समझना ही पड़ेगा, एकदम नहीं समझेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, फिजिक्स है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही तो बेस है। ठीक है, न्यूमेरिकल बिना कैसा फिजिक्स, जिसको न्यूमेरिकल आता है इसका मतलब उसको फिजिक्स आती है, वो सोच पा रहा है तभी तो न्यूमेरिकल सोल्व कर पा रहा है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना कन्फ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं फिर से अलग से न्यूमेरिकल्स बता दूंगा, जो भी कुछ कमियां होंगी हम उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, खैर स्कूल खुला भी नहीं है, और यदि आप घर पर पढ़ रहे हैं या कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं इस किसी भी लेसन को जब शुरू करता हूं तो उसको मैं एक एक टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, जैसे ये मैं जब से मैं प्रकाश शुरू किया हूं, जितने भी आपको प्रकाश मिले हैं, तो एकदम दर्पण से लेते हुए प्रिज्म कह लीजिए या ये लेंस कह लीजिए, एकदम मैं एकदम एक के बाद एक जो छोटे छोटे टॉपिक्स भी आते जा रहे हैं सबको मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो सभी आपके जो भी ये सिलेबस में है, भले ही वो मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के हों, ठीक है, या आपके बोर्ड के हों,
सब आपको टॉपिक्स उसमें एकदम एक के बाद एक मिलेंगे, जैसे आपकी ये क्लासरूम स्टडी करते हैं, ठीक है, क्लासरूम में जैसे पढ़ते हैं एकदम वैसे ही, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वो भी पढ़ लें, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं रोज 1 या 2 वीडियो जो भी मैं आपको भेज रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।